नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर अब भी थमा नहीं है। आपको मालूम है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान लगातार सैन्य कार्रवाई चल रही है और हर एक खबर से आपको लाइव सिटीज बाखबर भी कर रहा है। और इसी बीच बिहार में भी अलर्ट जारी हो गया है। आपको याद होगा कि बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हाई लेवल मीटिंग की थी और कई तरह की खबरें भी अब इस मीटिंग से निकल के आ रही है। तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत आपको के भी। लिए। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने देखा होगा कि आज यानी कि सुबह में ही रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी बड़ी पीसी का आयोजन हुआ था और इस पीसी में कर्नल सोफिया कुरैशी ने बहुत कुछ कहा है, कई बातों की जानकारियां दी हैं। क्या कुछ कह रही थी इस पीसी में कर्नल सोफिया कुरैशी? ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज जो है सो विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। तो उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी, जो आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से अंजाम दिया था, वो थी। और जो सो विंग कमांडर व्योमिका सिंह बिल्कुल। और विदेश सचिव विक्रम मिश्री, इन लोगों ने जो बात कही, लेकिन सबसे बड़ी बात सोफिया कुरैशी ने जो बात कही। सोफिया कुरैशी जो पाकिस्तान को बेहतर ढंग से समझ पा रही हैं, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दिया और टारगेटेड हिट के लिए जानी जा रही हैं। और महिला सशक्तिकरण का वह जो इंडिया ने एक मिसाइल माने दाब किया है। ऑपरेशन हाँ, तो वो एयर उसमें, स्ट्राइक हाँ, जी। एयर स्ट्राइक में वह तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हाई स्पीड मिसाइल रखे हुए है और उसी से वह जो है सो टारगेट हिट करना किया है जे एंड के में। वह उधमपुर, पंजाब, उसके बाद सटा हुआ इलाका पंजाब का पठानकोट और आदमपुर, ये पठानकोट पंजाब का इलाका है। और उसी से लगा हुआ गुजरात का भुज है, वहां पर एयर बेस पर अटैक किया है। तो ये हमला किया है और इससे कुछ नुकसान भी हुआ है। जब एयर बेस पर होगा तो स्वाभाविक तौर पर कुछ न कुछ नुकसान होगा। इतनी ही बात नहीं, उन्होंने यह भी बताया और ये छन करके बात आई है कि पाकिस्तान ने स्कूल और अस्पताल को भी टारगेट हिट किया है। तो ये, और हालांकि उसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हिट किया है। तो जब अस्पताल और स्कूल को, जब सिविलियन पे पर भी वह कहीं न कहीं, यानी कि इस ऑपरेशन को नाकाम कर दिया है हाँ, नाकाम हो गया है। हमारी सेना ने। सेना तो देखिए जाबाजी के लिए जानी जाती है, इंडियन फोर्स, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं सिविलियन पर भी पाकिस्तान की ओर से अटैक हो रहा है, यह बहुत दुखद पहलू है। जबकि इंडियन की ओर से, इंडियन आर्मी, इंडियन फौज की ओर से कभी भी सिविलियन पर अटैक नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी बात है और इसी को समझने वाली बात है। यही क्रिटिसाइज़ हो रहा है इंटरनेशनली, आप देखिएगा तो पाकिस्तान का यह क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है और हमने आपको बताया है कि पीसी में किन किन बातों का जिक्र किया है कर्नल सोफिया कुरैशी ने। लेकिन रवि जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब जब हम जिक्र कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का, तब तब लोग चर्चा कर रहे हैं 1971 की, तब तब लोग चर्चा कर रहे हैं ऑपरेशन नट क्रैकर की। क्या है ये ऑपरेशन नट क्रैकर? हाँ, देखिए, उससे पहले हम थोड़ा-सा बता दें कि भारतीय जो एस-400 है, वो डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है। यह सबसे बड़ी बात जो निकल कर के आई है, ये इसी पर सबकी नज़र थी कि एस-400 डिफेंस सिस्टम जो है, जो इंडिया का, वह पूरी तरह से सुरक्षित है। और वह तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन भारतीय सेना का जो भी कुछ भी है, वह पूरी तरह से महफूज़ है, कहीं कुछ उसमें दिक्कत नहीं हो रही है। अब आपने जो बात कहा, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है, लेकिन उसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के साथ 1971 में जो जो नट क्रैकर नट ऑपरेशन। क्रैकर हुआ था, तो उस नट क्रैकर की चर्चा हो रही है कि नट क्रैकर है क्या? क्या था हाँ, ऑपरेशन नट वही क्रैकर? वही बता रहे हैं। तो 1971 में जब ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जीत हुई थी इंडिया की, और वह जो हिस्टोरिकल जो वो उसके उसको ऐसा समझा जाए जो कि इंटरनेशनल जो मैप है, जो दुनिया का नक्शा है, उसमें ही आप समझिए एक तरीके से इधर-उधर उथल-पुथल इंडिया ने कर दिया था 1971 के। दुनिया का नक्शा बदल दिया था अपने भारत हाँ, तो ने। वो जी। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय, और वही जो है सो बिहार रेजिमेंट के जवान थे। हुँ, वही इसको
पूरे को इसको बहुत मुस्तैदी के साथ इसको अंजाम दिया था और ये जो अखौड़ा द्वार है, उसी को जो है सो उस पर कब्जा कर लिया था। अखौड़ा अखौड़ा पर कब्जा किया था, उसी को नट क्रैकर कहा जाता है। नट क्रैकर का मतलब है अखौड़ा पर कब्जा 1971 में जो इंडियन फोर्स ने किया था, इंडियन आर्मी ने किया था, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। और देखिए उसमें बिहार रेजिमेंट के का बड़ा योगदान रहा था उसमें। बड़ा योगदान। हाँ, वह उस समय जस्ट नया-नया ही बिहार रेजिमेंट बना था। तो वो जाकर के वह जो जिस तरीके से जाबाज तरीके से बिहार रेजिमेंट के जवानों ने अपनी करतूत दिखाई थी, पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। यानी कि धूल चटा दी थी, मिट्टी में मिला दिया था। बिल्कुल। और वो जो बटालियन थी वो 10वीं बिहार रेजिमेंट की बटालियन थी। वही जो है सो अद्भुत कौशल से भरपूर वह बटालियन था और उसमें पूरे बिहार बटालियन का नाम तो समझा जा सकता है कि वह किसका बटालियन है, कौन सा बटालियन है। जैसे कि हर बटालियन का अलग-अलग है। तो वो गोरखा रेजिमेंट है, ये तो जाट रेजिमेंट है, तो सिख रेजिमेंट है, तो ये बिहार रेजिमेंट था। तो ये बिहार रेजिमेंट ने उस समय 1971 में जाबाजी का जो अपना करतूत दिखाया था, वह सबको चौंकाने वाला था। तो इसलिए बिहार रेजिमेंट को उस समय सैल्यूट किया जा रहा है और आज भी सैल्यूट अखौड़ा पर कब्जा के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, ताकि हम आज भी इसको याद कर रहे हैं रवि जी। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी और कई तरह की खबरें भी इस बैठक से निकल के आ रही हैं। कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, क्या कुछ कहा था? देखिए, बीते दिन मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई, हुँ, उसमें तमाम वरिष्ठ अधिकारी थे, सिविल के थे और पुलिस के थे। हुँ, तो वो प्रशासनिक सेवा तो उसमें हालाँकि देखिए सबको जो एहतियातन यह मॉक ड्रिल के टाइप जैसे मॉक ड्रिल होता है, उसी तरह से यह भी एक ड्रिल है कि कैसे आपने एहतियातन अगर यदि वैसी स्थिति, वैसी परिस्थिति बनती है तो क्या करना होगा, उसी को लेकर के उन्होंने रिव्यू किया वरिष्ठ अधिकारियों के साथ। हालाँकि उन्होंने कहा कि कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ जो बिहार का इलाका है, उसमें आपको किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, तो इन सब एरिया में आपको जिसको चिकन नेक भी कहा जाता है, उस पर आपको अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। हालाँकि वहाँ पर एसएसबी की तैनाती है हर नाका पर, लेकिन बावजूद उसके वह खुला हुआ बॉर्डर बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आए दिन कभी न कभी विदेशी नागरिक उधर से पकड़े जाते हैं। इस लिहाज से आपको चौकस बना के रखना है और उधर से जो फ़िल्ट्रेशन की बात आती है, वह होने देना है और तमाम तरह की सतर्कता और चौकसी बरतनी है। लेकिन छुट्टियाँ भी इसी बीच रद्द कर दी गई हाँ, हैं। देखिए छुट्टियाँ देखिए यह प्रैक्टिस होता है किसी भी आपदा के समय। आप अगर बाढ़ भी बिहार में आता है तो उस समय भी जो उससे जुड़े हुए अधिकारी होते हैं, उनका जो है सो जो फ्लड फाइटिंग के लिए जाने जाते हैं, उनको उनकी छुट्टियाँ रद्द कर दी जाती हैं। इसलिए इसको पैनिक होने की बात नहीं है। छुट्टियाँ रद्द जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, जो पुलिस हैं, प्रशासन के हैं, वो आपदा प्रबंधन, इन लोगों की छुट्टियों को वैसे अधिकारियों, कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है और उनको 24/7 जब तक कि नॉर्मलसी नहीं होती है, जब तक सामान्य नहीं होता है, तब तक वो लोग 24/7 एक्टिव होंगे। यही सबसे बड़ी बात है और इसी को समझना पड़ेगा और आपदा प्रबंधन विभाग ने तो बाज़ाब्ते इसके लिए एक नंबर भी सर्कुलेट कर दिया। बिल्कुल, बीते दिन हम इसी पर आने वाले थे कि बीते दिन आपदा प्रबंधन विभाग की भी बड़ी बैठक हुई थी, बाज़ाब्ता एक नंबर भी जारी कर दिया हाँ, गया है, देखिए क्या है वो नंबर? अब देखिए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से बराबर कहा जा रहा है। देखिए हम बार-बार ये कह रहे हैं कि अभी एहतियातन हो रहा है, हुँ, लेकिन फिर भी अगर यदि वैसी परिस्थिति बनती है या आपको दिखाई पड़ती है या ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई पड़े, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। हुँ, आप इस या फिर दूसरा लैंडलाइन का नंबर है, उस नंबर पे आप कॉल करिए। आपको अद्यतन जो भी तत्काल जो रेस्क्यू की बात होगी, जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी, वो आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से हुँ, आपको हर संभव मदद मिलेगी। तो हम आपको टोल फ्री नंबर या ये लैंडलाइन का नंबर बता देते जी, हैं। जी, देखिए, जो नंबर है लैंडलाइन का 0612 यह तो कोड हो गया। ठीक है। उसके बाद से 22294204 हुँ, यह लैंडलाइन का ये नंबर है। उसी तरह से टोल फ्री नंबर है 1070। हुँ, तो आप इस पर किसी भी समय 24/7 आप इस पर कॉल कर सकते हैं। हुँ, आपको ज़रूरत पड़ने पर यहाँ से आपको फ़ोन पिक करके आपको हर संभव मदद की जाएगी। हुँ। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप दोनों नंबर्स को रिपीट कर दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स उसको नोट कर सकें रवि जी। देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 2 हुँ, नंबर जारी किया गया है। वह नंबर है एक लैंडलाइन का और एक टोल फ्री नंबर। ठीक तो है। लैंडलाइन का जो नंबर है 0612 हुँ, 2294 204
ठीक है। ये नंबर है। हुँ, अब उसको टोल फ्री जो नंबर है उसका है 1070 हुँ, 1070, ठीक है। ये नंबर है। तो इस पर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ने पर आपदा प्रबंधन विभाग का नंबर है, इस हुँ, पर आप फ़ोन करिए, आपको तुरंत रिस्पॉन्स आपको मिलेगा और जो भी मदद की जो बात होगी वह सरकार के स्तर से की जाएगी, बिहार सरकार का यह नंबर है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और देखिए सबसे बड़ी बात और समझ लीजिए कि इसी रिव्यू मीटिंग में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया में। हुँ, पूर्णिया में भी हैं, वहाँ पर हुँ, भी पूर्णिया भी कहीं न कहीं सेंसिटिव एरिया पड़ा जाता है। आपने देखा भी था कि बीते दिन जब ब्लैकआउट किया गया था, तो पूर्णिया भी उस लिस्ट में शामिल था। बिल्कुल, 6 ज़िले शामिल थे। हाँ, तो उसमें हुँ, पटना भी था और पूर्णिया भी था, तो ऐसे हुँ, में पूर्णिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रिव्यू कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या वहाँ पर चल रहा है हुँ। वो स्थिति। क्या स्थिति चल रही है, लेकिन अंत में रवि जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में लोग काफी डरे हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहिएगा, क्या कहिएगा लोगों को? देखिए, सबको सतर्क रहना है, चौकसी बरतनी है, हम्म, कहीं उस तरह का संदेहास्पद, संदिग्ध स्थिति कोई चीज़ दिखती है, हम्म, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को इत्तला करिए, इन्फॉर्म करिए, पुलिस हेडक्वार्टर है, आपदा प्रबंधन विभाग है, अन्य इस तरीके से आपको या कंसर्न जो जिस जिले में आप हैं, वहाँ पर उसको आप ये करिए और पुलिस तरीके से कोई इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ सतर्क रहना है, सचेत रहना है और इधर-उधर नहीं जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ सतर्क रहना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आँखें खुली रखना है, लेकिन पैनिक हरगिज़ नहीं होना है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।